भी यहाँ पर हो रहा है, जिस वे से इलीगल एनक्रोचमेंट चल रहा है ये, इसके बारे में बता दी। और जल्दी हमें अभी तक फोर्स नहीं मिल पा रही थी G20 की वजह से, और बहुत ही बेहतरीन आपको ये सड़क मिलने वाली है। हमारा नेक्स्ट टारगेट वही रहेगा कि एनक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हम तो यही चाहते हैं। बस एक एनक्रोचमेंट का मुद्दा है जिसके लिए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सांसद जी से अगर हमें सपोर्ट मिलती है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमने कोशिश करी, जो प्रयास किया था। तो ये DDA जो ग्राउंड है, यहाँ पर अब आप फंक्शंस कर सकते हैं जितना मर्जी, जिसका जैसा जितना अफोर्ड कर सकता है उस अकॉर्डिंग वो टेंट लगा के शादी ब्याह फंक्शंस ये कर सकते हैं। अभी परमिशन मिल चुकी है। जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने में हमारी मदद करिए, सहयोग करिए। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सागरपुर वार्ड में। मेरे साथ मौजूद हैं सिम्मी राजेश यादव, जो निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी की। सिम्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सिम्मी जी, 9 महीने हुए हैं कार्यकाल को। मैं जानता हूँ बहुत लंबा वक्त नहीं है, और तमाम तरह की जो क्राइसिस हैं MCD के सामने, चाहे वो फंड्स की हों, चाहे जोन का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो, वो सभी अभी नहीं हुए। ऐसे में जो काम है वो कितना सफ़र कर रहा है? देखिए, काम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि मेयर का चुनाव के वक्त भी कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, और उसके बाद जो नेक्स्ट आया है वो ये है कि ना तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनी है, जोन कमेटी नहीं बनी है। और यही रीज़न है कि अगर इससे प्रोसीजर कहीं ना कहीं हैंड्रेंस करता ही है। बहुत चैलेंजिंग हो गया है काम करना, कि जब तक फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे हम अपने ओपिनियन नहीं रख सकते, हम अपने पॉइंट नहीं रख सकते, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब फिलहाल जो है ना, प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम विधायक सिर्फ विनय मिश्रा जी के माध्यम से ही काम करवा सकते हैं, अदरवाइज़ तो काम होने में बड़ी प्रॉब्लम ही आए। 9 महीने के अंदर विधायक निधि की अगर मैं बात करूं तो वार्ड में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी जारी हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं? विकास कार्य की अगर बात करी जाए तो विधायक जी के माध्यम से हमने सबसे पहले जो रोड हमारी कंस्ट्रक्ट हुई है, जो काफ़ी सालों से पड़ी हुई थी पेंडिंग, वहाँ पर सीवर लाइन वगैरह डाल के शकुंतला से लेके संगम चौक टैगोर पब्लिक स्कूल है, ये हमने पूरा कवर कर लिया है। बहुत अच्छी रोड बनी है वहाँ पर, और काफ़ी ब्रॉड होगी। वो भी कहीं ना कहीं एक मेन कनेक्टिविटी का सोर्स रहती है। ये हम कर चुके हैं। इंदिरा पार्क की गली नंबर 36 है, काफ़ी सालों से लोग वहाँ पे परेशान थे, उस रोड को भी बनाया गया है। और जल्दी ही जो मंगल बाज़ार वाली जो रोड है हमारी, बहुत प्रॉब्लम थी लोगों को, और विधायक जी के माध्यम से उसको बनाया जा रहा है, और जल्दी आप देखेंगे नेक्स्ट वीक इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, और रोड ऑलमोस्ट रेडी है बस हमारी। ऐसे निगम पार्षद में बात करूं तो कुछ काम जो अभी तक आप कर पाए हों, चूँकि फ़ंड की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पाए, लेकिन जो भी काम आप कर पाए जिससे जनता को सहूलियत हुई हो, ऐसे कुछ काम आप बताना चाहें? देखिए, बिना फंड के तो प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था हमारे क्षेत्र में, एक तो साफ़ सफाई को लेके था। कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी, ना कूड़ा उठता था, तो कहीं ना कहीं एक तो देखने में तो भद्दा लगता ही है, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट भी हो जाता है। हमारा पूरा फोकस क्लीनलीनेस के ऊपर है। अलग अलग जगह पे जहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए थे उनको हटाया गया है। डेली बेसिस के ऊपर बड़ी गाड़ियाँ बुला के उनको रिमूव कराया जाता है। तो जब अगर साफ़ सफाई हो जाएगी, थोड़ा सा हम लोगों को भी चाहते हैं कि वो भी अवेयर हो जाए कि आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लोगों को भी अवेयर का होना ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी ना रखें, अगर वहाँ पे कूड़ा नहीं डला हुआ है, अगर एक पॉलीथीन भी वहाँ पर आ जाएगा तो उसके बाद सब लेके डाल देते हैं वहाँ पर। सेकंड, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिए गए कि जो कंस्ट्रक्शन वाला वेस्ट होता है, मलबा जो कहते हैं, CND वेस्ट, इसको रेगुलर जो डेली गार्बेज होता है उसके साथ मिक्स ना किया जाए। इसके अलग स्पॉट बनाए जाएंगे, मलबे को अलग रखा जाएगा, जो डेली वेस्ट निकलता है घरों से उसको अलग रखा जाएगा। सेग्रीगेटेड वे से होगा तो भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आने वाला है। उसके अलावा हम अपने वार्ड में ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और एक प्रॉब्लम आ रही है लाइट्स की, हमें बहुत दिक्कत आ रही है कि जब तक हमें लाइट्स नहीं मिलेगी, लोगों की प्रॉब्लम यही है। चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस का हमें साथ मिले तो इसके ऊपर भी लगाम लगाई जा सकती है। चोर बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो जलती हुई लाइट तक उतार के ले जाते हैं। हमारे पास वीडियोस फुटेज आई हुई है इस चीज़ की। तो जब तक हमें लाइट्स पीछे से नहीं मिलेगी हम वो लगा नहीं सकेंगे। फ़िलहाल जो ना रिपेयर करके ही, उनको ठीक करके ही लगाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा रहती है आप लोगों की, खासतौर पे जो आपके हस्बैंड हैं राजेश यादव जी, वो आमतौर पे दिखते रहते हैं। साफ़ सफाई को लेके हमेशा आप लोग जागरूक रहते हैं। ऐसे में लगता है कि इलाके में जो साफ़ सफाई का कार्य है वो ठीक प्रकार से हो पा रहा है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है? पहले से बहुत बहुत बेहतर हुआ है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं हुए हैं, अब वो समझने भी लगे हैं और कहीं ना कहीं हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। सफाई के मामले में सबसे बड़ा जो हमने जो चैलेंजिंग था, हमने वहीं से शुरुआत करी है। जो सागरपुर दावड़ी जो हमारा नाला रोड है, वो एनक्रोचमेंट तो वहाँ पर है ही है, ये प्रॉब्लम तो हम सफ़र कर ही रहे हैं। वहाँ पर वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, वो भी वहीं पे वेजिटेबल्स डाल देते हैं, वेस्ट सारा डाल देते हैं, फिर गाय आ जाती है। तो वो जो स्थिति थी वो कई सालों से एज इट इज़ बनी रही थी। यहाँ तक ये अब बुरा हाल हो गया था कि गाय वहाँ पे घूमती थी तो काऊ डंग की वजह से मल्टीपल लेयर रोड के ऊपर जमा हो गई थी। हल्की सी ड्रिजलिंग भी हो जाए, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है तो वहाँ पर लोग इस आ जा नहीं सकते थे, स्कूटी टू व्हीलर स्लिप होते थे, तो एक्सीडेंटल जोन बन चुका था। जैसे हम जीत कर आए, हमने विद इन 10 डेज़ उसी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में लिया जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। पूरे हमने वार्ड में, एक साइड में दावड़ी का लगता है, हमारा सागरपुर का है, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी की है तो हम पूरा एरिया अपना ही समझते हैं। और सफाई उसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई गई है। उसकी सफाई करा के मतलब कि उसको प्रॉपरली हमें रिमूव करना पड़ा है जो मल्टीपल लेयर थी काऊ डंग की। और अब देखिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी खुश हैं। और हम तो यही चाहते हैं, बस एक एनक्रोचमेंट का मुद्दा है जिसके लिए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सांसद जी से अगर हमें सपोर्ट मिलती है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आती है। सिमी जी, टॉयलेट ब्लॉक्स की बड़ी चेन थी इस रोड पे, क्या वो टॉयलेट ब्लॉक शुरू हो गए हैं? जो कि बनने के बाद से वो बंद पड़े थे लगातार। हाँ बिल्कुल, वो शुरू हो चुके हैं और प्रॉपर वहाँ पर जेनिटर्स का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, वो देखते भी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, पानी वगैरह सारी चीज़ है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सिमी जी, 9 महीने में जो कार्यकाल आपका रहा है, ऐसे कौन कौन से काम आपको याद आते हैं जो कि आप लोगों ने अभी तक किए? देखिए सफाई का मुद्दा तो हम कवर कर ही रहे हैं। स्कूल के यहाँ पर जो आप देखेंगे, जो हमारे 4 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल आते हैं, तो पार्क और इसके साथ वाली जो पतली गली आती है काफ़ी लंबी, वो कमल पार्क, इंदिरा पार्क, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं बच्चे, कितने हज़ारों बच्चे वहाँ से निकलते हैं। इस गली का बहुत बुरा हाल रहता था, मलबा पड़ा रहता था, डार्क जोन में था, मतलब कि सेफ़ भी नहीं फील कर सकते जब गर्ल्स वहाँ से स्पेशली स्कूल से आती थी जाती थी। तो इसको हम रेगुलर, हमने सफाई तो कराई है, मॉनिटरिंग भी करने के लिए भी पर्सन को बोला हुआ है कि हाँ भाई रेगुलर हमें चाहिए कि सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। एक गली और है जो हमारे ऑफिस, MCD ऑफिस के साथ में और पार्क के साथ वाली गली है, इस गली का भी बुरा हाल रहता था। लोग आने जाने में बहुत हेजिटेट करते थे, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। अब आप जाके देखिए वहाँ पर बहुत अच्छी सफाई रहती है और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो हम काम कर रहे हैं। अगर बात करें और PNT ब्लॉक की, तो PNT वहाँ पे जो मेन कनेक्टिविटी, जब उस साइड से आते हैं लोग, नसीरपुर साइड से आते हैं, हमारे वार्ड की तरफ आते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था वहाँ पर। ऐसे लगता था सालों से सफाई नहीं हुई है, सीवर के ढक्कन खुले पड़े हुए थे, एनक्रोचमेंट बुरी तरह से था। तो ये सारी चीज़ हमने रिमूव बिल्कुल प्रॉपर करा दी और जल्दी आने वाले टाइम में उस वाली रोड को भी बनाया जाएगा, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। DDA पार्क के बारे में मैंने सुना कि वहाँ पे फंक्शन नहीं हो पाते थे, आप लोगों ने उसके लिए भी कुछ किया है कि अब वहाँ शादी ब्याह हो पाएंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक तोहफ़ा सौगात हमारे वार्ड वालों को मिलने वाली है। और आपके चैनल ने भी कई बार इस मुद्दे को काफ़ी बार उठाया है, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारी जो, देखिए हमारे क्षेत्र में ना मिडिल क्लास लोग रहते हैं या लोअर मिडिल क्लास के, वो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में मैरिजेस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ इस वक्त ये सिचुएशन थी, यहाँ पे ये प्रोग्राम्स करेंगे कहाँ पर? सिर्फ एक छोटा सा बारात घर है जहाँ पे प्रोग्राम्स नहीं हो सकते थे। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमने कोशिश करी, जो प्रयास किया था। तो ये DDA जो ग्राउंड है, यहाँ पर अब आप फंक्शंस कर सकते हैं जितना मर्जी, जिसका जैसा जितना अफोर्ड कर सकता है उस अकॉर्डिंग वो टेंट लगा के शादी ब्याह फंक्शंस ये कर सकते हैं। अभी परमिशन मिल चुकी है। सागरपुर जो मेन रोड है वो अतिक्रमण मुक्त होगा जल्दी ही? बिल्कुल, इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कार्रवाई कर चुके हैं। PWD को हमने लेटर लिख दी है, हम DM से मिल चुके हैं, हमने DC सर को लेटर लिख दी है, हमने TI से मिल चुके हैं। सब जगह हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन पूरी लगा दी है। LG तक का हमने उनको रिटर्न में बताया है। पूरे इसके जो भी यहाँ पर हो रहा है, जिस वे से इलीगल एनक्रोचमेंट चल रहा है, ये इसके बारे में बता दी। और जल्दी, हमें अभी तक फोर्स नहीं मिल पा रही थी G20 की वजह से, और बहुत ही बेहतरीन आपको ये सड़क मिलने वाली है। और फिलहाल ही में यहाँ पर 3 मीट शॉप थी, हमने वो भी बंद करा दी है, जो कि ज़्यादा हो रही थी, तो ये नहीं होना चाहिए। एक डेयरी भी सील हुई है?
जी, हमारे यहाँ पर वार्ड में एक डेयरी है, सागरपुर दावड़ी जो नाला रोड है, वहाँ पर वो डेयरी चल रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था कि जब भी हम जाते थे तो वो गायों को यहाँ वहाँ छुपा दिया करते थे, लेकिन हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी है और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। वो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पर पौधे ही लगेंगे, किसी तरह का कोई एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हमने डेयरी को हटाने का काम करा है, एक और पुल के नीचे आती है डेयरी, वो भी आप देखेंगे, और दोनों को हमने सील कराने का काम कर दिया है। तो डेयरी भी जब यहाँ से हट जाएगी तो और अच्छा वार्ड हमारा और सुंदर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ आपको लगता हो कि वार्ड में जो बताना आवश्यक रह गया या फिर मैं क्वेश्चन करना रह गया उसका? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जगह जगह पे जहाँ एनक्रोचमेंट हो रखी है, हमारा नेक्स्ट टारगेट वही रहेगा कि एनक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये लोग मिसयूज़ करते हैं और लोकेलिटी का एरिया की भी जो है ना, उसकी ब्यूटी के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एनक्रोचमेंट के ऊपर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, चाहे वो हमारी ये मेन ये PWD वाली रोड आती है, कैलाशपुरी रोड आती है, यहाँ पर है। फ़िलहाल हमने अभी हाल ही में किया है DN शर्मा मार्ग, वहाँ पर कबाड़ी ने बहुत बुरी तरह से एनक्रोच किया हुआ था उस पूरी लैंड को, जिसमें कि रेजिडेंट्स बहुत परेशान थे। RW की तरफ से हमारे पास अनलिमिटेड, मतलब कि हमारे पास आई थी, नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स आई हुई थी कि वो बहुत परेशान है। उसके साथ साथ ही क्या होता है, जो ऐसे होते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होने लग जाती है। जब वो डार्क एरिया जोन बन जाता है तो कहीं ना कहीं फीमेल्स भी सेफ नहीं फील करती थी वहाँ पर आने जाने के लिए। तो DN शर्मा मार्ग के यहाँ से हमने कबाड़ी को बिल्कुल उसको हटा दिया गया है, प्रॉपर उसकी सफाई हो रही है और जल्दी वहाँ पर आपको ग्रीन गार्डन, मतलब कि पार्क टाइप में मिलेगा लोगों को, ताकि वहाँ पर वो लोग बैठ सकेंगे। सिमी जी, अंत में क्या कुछ अपील करना चाहेंगी लोगों से, वार्डवासियों से, जो कि कई सारे सब्जेक्ट्स आपने रखे, चाहे वो एनक्रोचमेंट का सब्जेक्ट हो, साफ़ सफाई का हो, या फिर ऐसी जगह पे लोग मलबा डालते हैं जहां उनको नहीं डालना चाहिए, तो ऐसे में क्या कुछ अपील करना चाहेंगी कि लोग आपका सहयोग करें और जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से चलें, वार्ड साफ़ सुथरा रहे? जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा बनाए रखने में हमारी मदद करिए, सहयोग करिए। डेली कूड़े वाली गाड़ी भी आती है, कूड़ा उसी में ही डालें, हो सके तो सेग्रीगेट करके डालें। जो मलबे का वेस्ट होता है, क्या करते हैं लोग, कुछ 100-200 रुपये दे देते हैं और रेडी वाले जहाँ तहाँ कहीं पे भी डाल जाते हैं, वो देखते नहीं हैं। तो इससे बेटर होगा, इससे अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी साइड पे, तो दे कैन कॉल अस आल्सो, वो हमें कॉल करके बता दें कि हमारा ये चल रहा है, तो कम से कम वो जो हमें उन्हें बता देंगे कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन वेस्ट डालना है तो आप यहाँ पर डालिए, रादर देन कि आप किसी भी पतली गली में डाल दें, कहीं पे भी डाल दें। एक तो कूड़े को लेके बहुत ज़्यादा है कि कहीं पे भी ना रखें, चाहे वो भगवान जी की मूर्ति है, फ़ोटो है, वो भी कहीं पे भी रखते हैं। पूजा पाठ का जो सामान होता है वो भी ऐसे सड़कों पे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए स्थान है, नहीं तो किसी खुले ग्राउंड में उसको गड्ढा करके और वहाँ पे डाल सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। एक रोड एनक्रोचमेंट का जो कमर्शियल लोग काम करने लग जाते हैं, थोड़ा सा एक आगे फिर टेबल लगती है, टेबल के आगे और कुछ हो जाता है, तो इस चीज़ के ऊपर है कि एनक्रोचमेंट के ऊपर ज़रूर हमारी जो ना, हमने हर जगह अपनी तरफ से कंप्लेंट दे दी है, डिपार्टमेंट के पास गए, DDA डिपार्टमेंट में, PWD में, सब जगह दी हुई है। और लोग, बेटर ये रहेगा कि लोग अपने एक दायरे के अंदर रह के अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन्हें भी सहूलियत रहेगी, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी अप्रोच ये है कि गौ माता तो बहुत ही हमारी आस्था का ही प्रतीक है, तो गौ माता के लिए कहीं पर भी रोटी ऐसे रखना ठीक नहीं है। अगर दान करना चाहते हैं तो गौशाला में दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो पॉलीथीन समेत ही कचरे के साथ ही वो खा लेती है। कहीं ना कहीं आजकल इनको बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है, आने जाने में इनको जो चलने में दिक्कत होती है, और जो काऊ डंग जगह जगह हो जाता है तो एनवायरनमेंट वैसे ही अनहाइजीनिक भी हो जाता है। तो आवारा पशु और आवारा कुत्तों की बड़ी समस्या है, लगभग मेरे ख्याल पूरी दिल्ली में है। क्या इसके लिए भी कोई योजना आप लोग बना रहे हैं, मैंने दिल्ली के स्तर पे बना रहे हों अपना, या महापौर से आपकी कोई बात हुई हो, कमिश्नर से कोई बात हुई हो इस बारे में? जी, हमारी बात रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। अभी फ़िलहाल जो नजफगढ़ में जाती है गौशाला है, वहाँ पर हम गायों को लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लिमिट है, हम हद से लिमिट से ज़्यादा नहीं उसमें डाल सकते हैं। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक और एरिया ऐसा दिया जाए, स्पॉट दिया जाए, ताकि गाय को वहाँ पे रखा जाए। गौशाला जो गाइड की डेयरी वाले क्या करते हैं, दूध निकालते हैं और गौ माता को छोड़ देते हैं, ऐसे ही वो कचरा वचरा खाती रहती है। तो बेटर ये रहेगा उनका गौ माता का स्थान जो है ना गौशाला में है, वहाँ पे भेजा जाए। अगर डॉग्स की बात करें, स्ट्रे डॉग्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो उनके लिए जो ना कुछ करते रहते हैं, तो उनको रिमूव करना इट्स नॉट पॉसिबल। स्टरलाइजेशन की बात हम कर सकते हैं, या फिर
ये है कि अगर उनको प्रॉपर अगर कोई स्ट्रे डॉग देखते हैं तो उनको एक होम शेल्टर हमने कहा है कि ऐसा प्रोवाइड किया जाए, उनके डेजिग्नेटेड एरिया बना दिया जाए ताकि वो वहाँ तक रहें, आवारा ऐसे भी ना घूमें। इनके लिए बात हो रही है। कल ईस्ट दिल्ली का मुझे किस्सा ध्यान है, कल ईस्ट दिल्ली में एक बच्ची को कुत्ते ने काटा, वो 22 जगह काटा, वो अभी भी आईसीयू में है। तो ऐसे में बड़ा गंभीर विषय है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे आगे बढ़ के काम करें ताकि जो दिल्ली है वो सुरक्षित हो सके इन लोग। बिल्कुल, ये जो इंसिडेंट्स है ये आए दिन होते रहते हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रे डॉग्स में एग्रेशन भी जो बढ़ रहा है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो कोई गली में कोई ना कोई 1 या 2 पर्सन ऐसे होंगे जो उस डॉग के साथ अटैच फील करता है। अगर उसको वहाँ से हटाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट कर देते हैं और यहाँ तक कि पुलिस केस तक बन जाता है, वो FIR कर देते हैं, ये सीरियस इशू बन जाता है। तो यहाँ पे उन लोगों जो डॉग लवर्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर आप केयर करना चाहते हैं, आप संभालना चाहते हैं, तो बेटर रहेगा कि जो डॉग शेल्टर्स बने हुए हैं वहाँ जाकर आप कर लीजिए। थोड़ा सा कोऑपरेट उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही कुछ एक्शन होता है तो वो अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर देते हैं और यहाँ पर कहीं हम लोग फेल हो जाते हैं इस मामले में। फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिमी यादव बताते हुए कि जो सागरपुर वार्ड है उसमें जो काम है लगातार वो किया जा रहा है, चूँकि अभी सीमाएं सीमित हैं, जो फंड्स हैं उनकी कमी है और जाहिर है कि जॉन के चुनाव ना होने से, स्टैंडिंग कमेटी की ना बन पाने से काफ़ी सारी समस्याएं भी हैं। लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें होती हैं उसके बाद में जो वार्ड है बहुत तेज़ी के साथ विकास करेगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।